हजरत अमीर हमजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ गए। आपने हमदर्दी के अंदाज में कहा, मेरे प्यारे भतीजे, तुमको सुनकर बहुत खुश होना चाहिए कि मैंने बढ़कर अबू जहल से तुम्हारा बदला ले लिया और इस जोर से उसके सर पर कमान मारी कि उसका सर फट गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी विलादत से लेकर फतह मक्का तक। हजरत अमीर हमजा इस्लाम की गोद में। मक्का के काफिरों ने यह कोशिश की कि मुसलमानों को खाने पीने का सामान न मिल सके, इसलिए दुकानदारों को हिदायत कर दी कि कोई चीज़ किसी मुसलमान के हाथ किसी कीमत पर हरगिज़ न बेचें, और बाकी पर भी पहरा बिठाया गया। इससे मुसलमानों को बेहद तकलीफ का सामना करना पड़ा। कई दिन तक खाना ना मिलता था और प्यास बुझाने को पानी भी हाथ ना आता था, इसलिए वे घरों में भूखे और प्यासे छिपे बैठे रहते। बाहर निकलते तो आवारा और बदमाश लड़के उनके पीछे लग जाते, उन्हें मारते, गालियां देते, यहाँ तक कि कपड़े फाड़ डालते। मुसलमान बड़ी तकलीफ और परेशानी में थे, मगर वे ऐसे अकीदे के पक्के थे कि सख्तियां बर्दाश्त कर रहे थे। मुसीबतों पर मुसीबतें झेल रहे थे, लेकिन कदम डगमगाते न थे। कुफारे मक्का इससे और हैरान व परेशान रहते थे। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की नज़रों से छिपकर सफ़ा पहाड़ पर जा पहुँचे। असर का वक्त हो गया था। आप एक वादी में नमाज पढ़ने लगे। इत्तेफाक से अबू जहल उधर आ निकला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते देखकर खड़ा हो गया और गैज़ व गजब भरी नज़रों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखने लगा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो अबू जहल बढ़कर आपके पास पहुंचा और गुस्ताखी के साथ बोला, मोहम्मद, तुमने तमाम कौम और सारे अरब को बड़े फितने में डाल रखा है। क्यों ना आज मैं तुम्हारा खात्मा कर डालूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। किस्मत से अबू जहल की एक बांदी भी उधर से आ निकली। वो एक चट्टान के पीछे छिपकर देखने लगी कि अबू जहल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या सलूक करता है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल को कुछ जवाब ना दिया तो उसने फिर कहा, मोहम्मद, तुमने कौम को बेहद मुश्किलों में डाल रखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू जहल, क्या मैंने कौम को मुश्किलों में फंसा दिया है, या कौम ने मुझे और मुसलमानों को मुसीबत में डाल रखा है? अबू जहल बोला, अगर तुम इस्लाम की तबलीग छोड़ दो तो हम तुम्हें मक्के का बादशाह बना दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं बादशाही नहीं चाहता। अबू जहल ने कहा, जितनी दौलत कहो तुम्हें दे दें। आपने फरमाया, खुदा की कसम, मुझे दौलत की परवाह नहीं है। खुदा के नाम से काफिरों को चिढ़ थी। अबू जहल भी खुदा का नाम सुनकर पुकारे मारने लगा। खूब जी भरकर आपकी शान में गुस्ताखी की, बुरा भला कहने लगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश बैठे रहे। अबू जहल का गुस्सा बढ़ता गया। गुस्से में आकर एक पत्थर उठाया और अपनी पूरी ताकत से खींच मारा। नौज़ बिल्लाह। पत्थर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पर पड़ा। खून का फव्वारा उबल पड़ा और आप लहूलुहान हो गए। आप हाथ से खून पोंछते जाते थे और कहते जाते थे कि अबू जहल, तुम मुझको जितना भी सता सकते हो, सता लो, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। अबू जहल डर गया कि कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद ना हो जाएं, जिसकी वजह से बनी हाशिम खानदान उससे और उसके खानदान से, साथ ही उसके कबीले से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदला ना ले ले। इसलिए वो इधर उधर देखते हुए वहाँ से चल पड़ा। उसके चले जाने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उठे और अपने मकान की ओर चल पड़े। अबू जहल की बांदी ने इस पूरे वाक़ये को अपनी आंखों से देखा। उसे अबू जहल पर बड़ा गुस्सा आया। उस वक्त सूरज डूब गया था, अंधेरा फैल रहा था। बांदी भी खाना काबा की तरफ चल पड़ी। वहाँ उसे अमीर हमजा मिल गए। अमीर हमजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा और दूध शरीक भाई भी थे। वो वही शिकार का शौक पूरा करके खाना काबा का तवाफ करने आए थे। बांदी ने अमीर हमजा से कहा, ए अमीर, ठहर जाओ, मुझे आपसे कुछ कहना है। हजरत हमजा खड़े हो गए, बोले, क्या कहना चाहती हो? उसने कहा, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे भतीजे और दूध शरीक भाई नहीं हैं? क्यों नहीं? हजरत हमजा बोले। बांदी ने पूछा, क्या आपको उनसे मोहब्बत नहीं है? मुझे उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, अफसोस है ए अमीर। बांदी ने कहा, तुम्हारे भतीजे पर लोग बेजा सख्तियाँ करते हैं और तुमको परवाह तक नहीं होती।
अभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा की पहाड़ी पर बैठे थे। अबू जहल ने उनको सैकड़ों गालियां दी। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब न दिया तो उसने एक बड़ा पत्थर उठाकर उनके सर पर दे मारा। उनका सर फट गया और खून का फव्वारा बह निकला। बांदी की इस बात से अमीर हमजा को जोश आ गया। बोले, मैं अभी उस कमबख्त से जाकर बदला लेता हूँ। ये कहकर वो आगे बढ़ गए। अबू जहल अपने दोस्तों में घिरा बैठा था। अमीर हमजा अबू जहल के पास पहुंच गए। गुस्सा तो था ही, कमान उठाकर इस जोर से उसके सर पर मारी कि उसका सर फट गया। फिर गरज कर बोले, अबू जहल सुन, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर ईमान लाया हूँ। बोल, अगर तेरी कोई हिम्मत हो। हजरत हमजा के गुस्से और जलाल को देखकर अबू जहल कांप गया। बोला, अमीर, मुझसे वाकई गलती हुई। अमीर हमजा का गुस्सा ठंडा हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने और तबीयत मालूम करने आपके मकान की तरफ चल पड़े। वहां देखा कि हजरत खदीजा और हजरत फातिमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर धो रही हैं और कपड़े को घाव में भरने के लिए लगा रखा है। हजरत अमीर हमजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ गए। आपने हमदर्दी के अंदाज में कहा, मेरे प्यारे भतीजे, तुमको सुनकर बहुत खुश होना चाहिए कि मैंने बढ़कर अबू जहल से तुम्हारा बदला ले लिया और इस जोर से उसके सर पर कमान मारी कि उसका सर फट गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अमीर हमजा की ओर देखकर फरमाया, ए चचा, मुझे इस बात से खुशी नहीं हो सकती कि आपने मेरा बदला ले लिया है। मुझे तो खुशी उस वक्त होगी जब आप इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे। हजरत हमजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत और हजरत फातिमा के रोने की कैफियत देखकर पहले ही नर्म पड़ चुके थे। बेइख्तियार बोले, अगर तुम्हारी यही खुशी है तो मुझे ये भी मंजूर है, तुम मुझे मुसलमान कर लो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात से खिल उठे। आप अपने जख्म की टीसें भूल गए और मारे खुशी के फौरन अमीर हमजा की तरफ मुतवज्जह हुए, कलिमा पढ़ाया और हजरत हमजा मुसलमान हो गए। यह वाक़िया सन 6 नबवी का है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का मशवरा। हजरत अमीर हमजा जैसे निडर और बहादुर शख्स के इस्लाम अपना लेने की खबर जंगल की आग की तरह मक्के के एक घर में पहुंच गई। कुफारे मक्का के लिए यह बड़ा धमाका था। वे बहुत तिलमिलाए, लेकिन हिम्मत न हुई कि हजरत हमजा को कुछ कह सकें या उन्हें सता सकें। हाँ, उनके खिलाफ राजदारी से खुफिया मशवरा करने लगे। हजरत अमीर हमजा के मुसलमान होने से आवारा लड़कों और गुंडों और बदमाशों के हौसले भी पस्त हो गए। सब ने यही समझ लिया कि अब अगर मुसलमानों को सताया गया तो अमीर हमजा बदला लिए बिना न रहेंगे। इसलिए वे भी एहतियात करने लगे, लेकिन जब और जिस वक्त मौका पाते मुसलमानों को सताए बिना न रहते थे। अब फिर मुसलमान कुछ आज़ादी से बाजारों में आने जाने लगे और खाने पीने की फराखी हो गई। लोगों से मिलने जुलने लगे और तबलीग का सिलसिला तेज हो गया। हर मुसलमान जिससे भी मिलता इस्लामी तालीम उसके सामने पेश करता, कुरान मजीद की आयतें सुनाता, लोगों पर उनका असर होता। कुछ मुसलमान हो जाते और अक्सर को मुसलमानों से हमदर्दी हो जाती। इस तरह से इस्लाम धीरे धीरे फैलने लगा। कुफ्फारे मक्का को इससे बड़ी चिंता हो गई। उन्होंने एक मजलिस शूरा बुलाई। फौरन ही तमाम लोग जमा हो गए। इजलास शुरू हुआ। इस बार अबू सुफियान को सदर बनाया गया। अबू जहल ने कहा, अरब भाइयों, कितने अफसोस की बात है कि जितना मुसलमानों को दबाने की कोशिश की गई उतना ही वे उभरते चले गए। जो लोग हिजरत करके हबशा चले गए हैं उनकी ओर से डर है कि वे कहीं हबशा के बादशाह को मक्के पर न चढ़ा लाएं। मुसलमानों का हाल ये है कि उन पर मोहम्मद का जो जादू एक बार चढ़ गया तो वह अब उतरने का नाम नहीं लेता। न जाने मोहम्मद में कौन सा जादू है कि सब उस पर मोहित हो जाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने काहिनों से पूछा, आराफ से पूछा, तो वे भी इसके अलावा कुछ नहीं बताते। अब्रश के पास में गया था। उसने मुझे बताया कि अगर हमने जल्दी ना की और फितने को दबा ना दिया तो सारा मक्का, बल्कि तमाम अरब, बल्कि दुनिया का बड़ा हिस्सा मुसलमान हो जाएगा। कितने जिल्लत और रुसवाई की बात है ये हमारे लिए। अबू जहल ने पूरे मजमे पर निगाह डाली। हर तरफ से आवाज़ें आईं, नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम इस जिल्लत को बर्दाश्त करने के लिए जिंदा नहीं रहना चाहते। अबू जहल ने जोश में आकर कहा, इस तरह से ना कहो, बल्कि यह कहो कि हम अपनी ज़िंदगी में ऐसा वक्त ना आने देंगे। फिर आवाज़ें आईं, बेशक हम ऐसा वक्त ना आने देंगे। अबू जहल ने कहा, जब ये बात है तो तय कर लीजिए कि इस्लाम का ख़तरा किस तरह मिटाएं, क्या उपाय करें जिससे इस्लाम न फैलने पाए। अबू जहल बोला, लगता है कि हम इस बात से डर गए हैं कि अमीर हमजा मुसलमान हो गए और हमने सख्तियों में कमी कर दी, मुसलमानों की हिम्मत बढ़ गई। हमें चाहिए कि हम फिर पहले ही की तरह सख्तियां शुरू कर दें कि कोई मुसलमान घर से बाहर ना निकलने पाए, न वे बाहर आएंगे, न इस्लाम फैलेगा।
वलीद ने कहा, इस सिलसिले में ना हमको पहले कामयाबी हुई और ना अब उम्मीद है। बेहतर है कि मुसलमानों का कत्लेआम करके उनका खात्मा ही कर दिया जाए। उतबा बोला, हमारा ऐसा करना तमाम कबीलों से लड़ाई की दावत देना है, क्योंकि जो लोग मुसलमान हुए हैं वे हर कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। यह नामुनासिब तजवीज़ है। अबू जहल बोला, मैं भी इसे पसंद नहीं करता। बेचारे आम मुसलमानों का क्या कसूर है? उस पर तो जादू कर दिया गया है, क्यों ना उस आदमी को कत्ल कर डालो जो सबसे बड़ा जादूगर है और पूरे फितने की जड़ है। उमर ने कहा, यही बेहतर राय मालूम होती है। आस बिन वाइल सहमी बोला, इस बात को सोच लो कि मोहम्मद हाशिमी हैं। अगर इनके कत्ल से बनु हाशिम खानदान उठ खड़ा हुआ तो फिर वही शक्ल होगी कि तमाम अरब कबीलों में लड़ाई शुरू हो जाएगी। अबू लहब ने कहा, तुम इससे मुतमिन रहो, मैं भी हाशिमी हूँ, मैं अपने कबीले को काबू में रखूंगा। वलीद ने संभल कर कहा, अगर यह बात है तो अब कोई खतरा नहीं है, बस अब मोहम्मद का खात्मा ही कर डालो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू जहल ने तमाम लोगों को खिताब करते हुए कहा, बोलो, कौन अपने माबूदों, अपने मजहब, अपनी कौम की हिमायत में ये काम करने को तैयार है? अबू जहल की इस ललकार पर लोग खामोश हो गए। उमर को जोश आ गया और उन्होंने जोशीले अंदाज में कहा, मैं इस फितने का खात्मा कर दूंगा। मेरी तलवार बगैर मोहम्मद को ख़त्म किए म्यान में न जाएगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मजमा उछल पड़ा। उमर की बहादुरी की तारीफ होने लगी। अबू जहल ने हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, ए खत्ताब के बेटे उमर, मोहम्मद को जब कत्ल करके आओगे तो मैं तुमको 100 सुर्ख ऊँट इनाम में दूंगा। उमर बोले, मैं किसी लालच में नहीं बल्कि कौम की भलाई में ये काम करूंगा। अबू जहल तुरंत बोला, ये तो सभी जानते हैं, मैं तो सिर्फ इनाम की बात कर रहा हूँ। उमर ने कहा, तो खुशी से तुम्हारा इनाम कबूल करूंगा। इसके बाद उमर उठे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान की तरफ चल दिए। तमाम मजमा उनकी कामयाब वापसी का इंतज़ार करने लगा।